नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है कि गणित में एक अनकहा नियम है। जैसे हम घर में जूते बाहर उतारते हैं, वैसे ही मैथ्स में हम कोशिश करते हैं कि रूट कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में ना रहे। जब भी कोई रूट नीचे रह जाता है, इसे हटाने की प्रक्रिया को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है विच इज़ 2√3। तो अब इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, हमें एक रूट गिवन है, तो ये रूट नीचे नहीं रहना चाहिए। इसको हटाने के लिए हम करते हैं रेशनलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हम सिंपल रेशनलाइजेशन करेंगे, जिसमें एक अकेला रूट हमें गिवन है। ठीक है, तो जो रूट नीचे लिखा होता है ना बेटा, जैसे कि यहाँ पर √3 हमें गिवन है, तो इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, ऊपर और नीचे मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी नंबर का। यानी कि √3 जो मैंने गिवन है उसका नीचे ऊपर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमें मिल जाता है 2 × √3 2√3 एंड 3 √3 का √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 3, क्योंकि जब हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो रूट के अंदर होते हैं तो उनका खुल के रूट का हट जाता है एंड नंबर आ जाता है वही सेम। तो √3 × √3 आ जाएगा 3 एंड रूट हो जाएगा कैंसिल। सो हमारा आंसर आ जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये होते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिसमें हमें रेशनलाइज करना होता है ताकि नीचे जो हमें रूट गिवन है उसको हम कैसे ना कैसे रिमूव कर सकें। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि हमें गिवन है 3√5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इसको रेशनलाइज करना है तो जो हमें सिंपली डिनोमिनेटर में गिवन है उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से ही मल्टीप्लाई कर देंगे एंड मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 3 × √5 तो हो जाएगा 3√5 एंड √5 × √5 रूट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 5। देखा, अब डिनोमिनेटर में कोई रूट वाली वैल्यू नहीं है, सो हमारा आंसर आ गया 3√5 ओके अपॉन 5 सॉरी। तो चलिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। अब देखो, इसमें एक ऐसा भी क्वेश्चन बनता है जिनमें जब देखो मैं बताती हूँ, जैसे कि क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ 1/2 + √3। देखो जो ये दो क्वेश्चन मैंने अभी आपको सॉल्व कराए तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, पर एक आता है ऐसा क्वेश्चन अगर जब सवाल में 1/2 + √3 लिखा होता है, यानी कि यहाँ आप सिर्फ √3 से गुणा नहीं कर सकते। जैसे यहाँ √3 लिखा तो आप सोचेंगे मैम ने कहा था √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि नीचे रूट डिनोमिनेटर में √3 है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्जुगेट का। किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्जुगेट का। बस नीचे वाली साइन को बदल दीजिए, यानी कि जो नीचे साइन लगा है ना इसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 2 + √3 डिनोमिनेटर में, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे दोनों साइड में। ठीक है, तो ये हमें प्लस का साइन गिवन है ना यहाँ पे 2 + √3, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इसका साइन चेंज कर देंगे। बेसिकली 2 + √3 है, प्लस √3 है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस का √3। तो जब हम ऐसे नंबर्स को रेशनलाइज करते हैं तो हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो जैसे कि अभी हमने मल्टीप्लाई किया था ऊपर, तो हमने क्या डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया था, जो भी हमें डिनोमिनेटर में नंबर गिवन था √5 का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था। बट यहाँ थोड़ा सा अलग हो जाता है एंड यहाँ पे आप रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी इसकी साइन होता है गिवन बीच में, उसके साइन को हम चेंज कर देते हैं और ऊपर नीचे उसका मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 2 + √3 हमें डिनोमिनेटर में गिवन था तो हमने ऊपर 2 - √3 एंड नीचे भी 2 - √3 से डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट जो आता है वो हमें करना होता है मल्टीप्लाई। तो जब हम 1 का मल्टीप्लाई 2 - √3 से करते हैं तो हमारा आ जाता है 2 - √3 ही। क्यों, क्योंकि कभी भी किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम नंबर आ जाता है। जैसे 2 का किया तो 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 4 × 1 = 4, 5 × 5। वैसे 2 - √3 का जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 - √3। ओके, अब आता है मेन चीज़, नीचे वाले नंबर्स। अब जैसे कि हमें यहाँ पे गिवन है, एक हमें गिवन है यहाँ पर, देखो एक 2√3 है और यहाँ पे भी 2√3 है। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा ये साइन है हमारा प्लस का और ये हमें यहाँ पे गिवन साइन किसका है, माइनस का। दोनों ही साइन डिफरेंट है, तो हम इसका देखो फॉर्मूला लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसमें एक फॉर्मूला यूज़ होता है, वो होता है अपना जो कि है a + b
और a माइनस b, इन दोनों का ही जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है इक्वल में a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो ये होता है वो फॉर्मूला। चलो मैं आपको अच्छे से लिख के दिखा देती हूँ, इस फॉर्मूले को अच्छे से समझा देती हूँ सबसे पहले। सो देखो, ये है वो फॉर्मूला जो कि यूज़ होता है जब भी a प्लस बी, यानी कि कोई भी आपको नंबर्स दे रखे हैं, अगर वो प्लस में लिखे हैं और एक बार माइनस में लिखे हैं, तो जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो हमें इनका फॉर्मूला क्या मिलता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मिलता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जैसे कि हमें क्या गिवन है, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, तो एक वैल्यू में प्लस में गिवन है और एक माइनस में है। ठीक है, तो अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इससे, फिर ऐसे करके, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो a प्लस बी यानी कि 2 प्लस रूट 3, a माइनस बी यानी कि 2 माइनस रूट 3, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम न्यूमरेटर को तो सेम टू सेम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो हमारी a की वैल्यू क्या है, 2, एंड b की वैल्यू क्या है, रूट 3। तो हम जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारा क्या है, a है हमारा 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर फॉर्मूले में देखा जैसे हम माइनस का साइन, तो माइनस b का स्क्वायर, b हमारा रूट 3 है तो रूट 3 का स्क्वायर। नाउ हम इसको कर देंगे सॉल्व। सो हमें मिल जाएगा 2 माइनस रूट 3, इसको हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे, और नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 3। ओके, नाउ 2 माइनस रूट 3 को हम सेम टू सेम लिख देंगे, और नीचे क्या आ जाएगा 1, तो उसको तो हमें लिखने की ज़रूरत है नहीं, खैर दिखाने की। तो ये आ गया हमारा मेन आंसर विच इज़ 2 माइनस रूट 3। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। अब नाउ हम एक क्वेश्चन गिवन है विच इज़ 1/5 प्लस रूट 2। देखो, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें उससे पहले ही हम ये बता दें कि हम रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं। ठीक है, यानी कि देखो, जैसे कि स्टूडेंट्स जो हैं मुझसे अक्सर यही पूछते हैं, मैम ऐसा क्यों करने की ज़रूरत है। सोचिए, जैसे अगर आपको कोई वैल्यू दे दी जाए, जैसे 1 को या 1.412 रूट 2 की वैल्यू से भाग देना पड़े, यानी कि जैसे कि हम दे दें आपको 1 लिख के दे दें, फॉर अगर 1/√2, जैसे सोचिए आपके पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब 1 है आपके पास और नीचे क्या है, रूट 2, और रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 की वैल्यू क्या आती है, 1.414। तो क्या आप इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं? क्या आप इसका आंसर मुझे बता सकते हैं कि इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा? वैसे तो आप बता सकते हैं, पर इतनी मेहनत क्यों करनी है, जब हम इजी तरीका है हमारे पास, तो इतनी सारी मेहनत क्यों करनी? तो इसलिए हम ये रेशनलाइजेशन यूज़ करते हैं ताकि हमें ये सब पट्टी ना पढ़नी पड़े और हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ऐसे 1/2 ले लिया है, 1/√2 ले लिया है, तब चलो मैं इसको सॉल्व करके इसका पूरा आंसर करके ही दिखाती हूँ आपको। अब जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया 1/√2। ओके, अब मैंने ये ले लिया, अब मुझे पता है मैं 1/1 को डिवाइड नहीं कर सकती क्योंकि रूट 2 की वैल्यू क्या है, 1.414 है। तो अब मैं इसको इससे डिवाइड नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूँगी, तो मैं करूँगी इस वाले क्वेश्चन को रेशनलाइज। और रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर गिवन होता है इसको ऊपर और नीचे सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके ना, अब आपको क्या मिल जाता है बेटा, रूट 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये रूट 2 आ जाएगा, और नीचे 2 जब 4 हो जाएगा। सॉरी, रूट 2 का मल्टीप्लाई किया रूट 2 से तो वो 2 आ जाएगा, तो हमें क्या मिल गया आंसर, रूट 2/2। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन को फिर सॉल्व करना ईजी हो जाता है, हमें एक परफेक्ट नंबर मिल जाता है। ओके, इस वजह से हम रेशनलाइज करते हैं। चलो अब हमें एक और क्वेश्चन गिवन है, इसको हम सॉल्व करते हैं, विच इज़ 1/5 प्लस रूट 2। तो सिंपली मैंने इनमें बताई है कि जब आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो तो 5 प्लस रूट 2 दिया है तो इसमें साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 माइनस रूट 2 का नीचे और ऊपर दोनों ही नंबर से, और जब मैं 1 इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 माइनस रूट 2, और जब मैं इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाता है 5 प्लस रूट 2 और 5 माइनस रूट 2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और मैंने आपको पीछे ही बताया था कि इसमें फॉर्मूला यूज़ होता है विच इज़ a प्लस बी, और a माइनस बी का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्टली पुट कर देंगे, और यहाँ पे अगर हम रिलेट करें इस क्वेश्चन से तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 5, हमें क्या मिली a की वैल्यू 5, और b की वैल्यू कितनी है, रूट 2, तो हम इसको कर देंगे b की वैल्यू हो जाएगी रूट 2। ओके, नाउ हम
इसको इसमें पुट कर देंगे तो ये है 5 माइनस रूट टू, इसको सिंपली 5 माइनस रूट टू लिख देंगे। ओके, और जब बात आती है नीचे वाले की तो हम इसका जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 5 का स्क्वायर और ये रहा माइनस का साइन और यहाँ पर हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर। ठीक है, अब 5 माइनस रूट टू को तुम सिंपली 5 माइनस रूट टू ही लिख देंगे और नीचे क्या है 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस का साइन है माइनस और रूट टू का स्क्वायर क्या होता है 2। ठीक है, बस अब हम इसको सिंपली लिख देंगे 5 माइनस रूट टू और 25 माइनस 2 क्या हो जाएगा 23। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। और ऐसी टाइप के क्वेश्चन को इस कदर रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो और पसंद आया हो मेरी एक्सप्लेनेशन तो जल्दी से इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।